स्टूडेंट्स एग्जाम में अब 188 डेज बचे हैं, 188 दिन, ठीक है, तो करीब करीब 6 महीने मान सकते हैं। तो काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे कॉल करके कह रहे थे कि सर जरा बताइए 6 महीने में करें क्या। तो मैंने कहा क्विकली एक वीडियो बना देता हूं। दिवाली खत्म हो रही है, आपका अब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होने वाला, कम से कम होली तक। होपफुली आप न्यू ईयर के ऊपर बहुत ज्यादा तैयारी वगैरह नहीं करेंगे, पढ़ाई पे अपने फोकस रखेंगे। तो देखिए मोटा मोटा ये समझ लीजिए 6 महीने की स्ट्रैटेजी के हिसाब से सोचा जाए कि क्या करना है। तो आपको एक चीज ये समझ लीजिए कि आपकी तैयारी के 3 पार्ट है। एक पार्ट है सिलेबस कंप्लीशन, ठीक है, दूसरा पार्ट है टेस्टिंग, ठीक है, और टेस्टिंग का एक पार्ट है कि जब आपको कहीं पे दिक्कत लगती है, आपको लगता है कि मेरा यहां पे अच्छा नहीं हो रहा, तो जिसकी वजह से आपका स्कोर कम जा रहा है, तो फिर आप क्या करें, कैसे आप अपना स्कोर बूस्टअप करें, जिससे आपको ये चीज समझ में आए कि मैं कंटिन्यूसली वो काम कर रहा हूं जिससे मेरे गवर्नमेंट कॉलेज लाइक नंबर आएंगे। तो पहली चीज ये समझ लीजिए सिलेबस कंप्लीशन का मतलब क्या है, ठीक है। तो सिलेबस कंप्लीशन का मतलब है, सिलेबस है, आप वीडियो देखेंगे, नोट्स लेंगे, उसके बाद आप एनसीईआरटी का रीडिंग करेंगे क्योंकि ये आपका स्टैंडर्ड टेक्स्ट है। उसके बाद आप मिनी टेस्ट देंगे, ठीक है, मिनी टेस्ट के बाद आप लाइव सेशन होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें टेस्ट सॉल्व करके दिखाएंगे, और उसके बाद आप 100 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री में और 200 क्वेश्चन बायो में प्रैक्टिस करेंगे, है ना। यदि आप कोचिंग क्लास जा रहे हैं तो वीडियो की जगह आप क्लासरूम लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है, वहां पे भी आपको एनसीईआरटी रीडिंग करना पड़ता है। हो सकता है ये वाली चीजें वहां पे ना होती हो, और उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं। आप ये समझ लीजिए कि सिलेबस कंप्लीशन एक बिल्कुल बेसिक क्राइटेरिया, इसके बिना तो होगा ही नहीं। इसका मतलब यह है कि 97 चैप्टर्स, आपको ये वाला सीक्वेंस, यदि आपने हमारा कोर्स किया हो तो ये वाला सीक्वेंस 97 चैप्टर का खत्म करना ही है। हर चैप्टर से क्वेश्चन आता है नीट के पेपर के अंदर। आप ये नहीं कर सकते कि मैं ये चैप्टर छोड़ दूं या वो चैप्टर छोड़ दूं, तकलीफ होगी। तो पहला अपना प्लान ये सोच लीजिए कि मुझे सिलेबस कंप्लीशन करना है, सिलेबस कंप्लीशन के बिना कुछ होगा नहीं। अब दूसरी चीज क्या है, इसके साथ आप टेस्ट देना चालू करते हैं, ठीक है। यदि आपने हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, 25 मॉक टेस्ट है, सही है, 25 मॉक टेस्ट है। अब क्या होगा, आप टेस्ट देंगे तो टेस्ट के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है, आपका टेस्ट है 3 घंटे का, ठीक है। टेस्ट से पहले आप टेस्ट के लिए रिवाइज करेंगे। इस रिवीजन में आप 10 से 15 घंटे, 15 से 20 घंटे जो भी मानने वो मान लीजिए, तो एक चीज़ ये होगी। और उसके बाद आप इसका पोस्टमार्टम करेंगे कि भाई कहाँ गलती हुई। बच्चों एक चीज़ समझ लीजिए, ये वाली चीज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर टेस्ट के बाद आपको पता चल रहा है आपके वीक एरियाज कौन से हैं। फिर आप उन वीक एरियाज पे फोकस करें, उन्हीं का रिवीजन करें, सारी चीज़ों का रिवीजन ना करें, और फिर आपको अपने वीक एरिया पता चले, ठीक है, और वीक एरिया का आपने रिवीजन किया, है ना, और फिर आपका अगला टेस्ट आ जाएगा, टेस्ट 2, इस तरह से। और हमने इस रिवीजन के लिए आपका ये बूस्टअप कोर्स निकाल दिया है 450 to 650। क्योंकि अभी क्या होगा कि ज्यादातर जगहों पे इवन जो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं, सिलेबस वगैरह कंप्लीट हो जाएगा। अब आप अपने भरोसे हैं, घर पे बैठ के डिसिप्लिन के साथ रिवीजन करिए। इसमें ये जो सारा बूस्टअप कोर्स है 450 to 650 का हमारा चल रहा है, इसका पर्पस यही है कि जब आप ये टेस्ट वगैरह दे रहे हैं और आपको अपने वीक एरियाज पता चल रहे हैं ना, वीक एरियाज पता चल रहे हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप वीक एरियाज को अटैक करें, उन पे बार बार रिवाइज करें और टेस्ट देते रहें। हो सकता है वीक एरियाज भी चेंज होते रहे। एक चैप्टर में कभी आपको इन्फ्लोरेसेंस नहीं आता था, अब आपको रूट नहीं आता, फर्क नहीं पड़ता, है ना। कंटिन्यूसली हम टेस्ट देके रिवीजन करते जाएंगे। साथ में ये बूस्टअप का हमने हर रोज का 2 घंटे का, आपका 2 से 3 घंटे का मॉड्यूल बना दिया, जिससे आप उनके थ्रू रिवाइज करते रहें, ठीक है। तो ये तो बात हो गई, ये चीज आपको समझ में आ गई। सिलेबस कंप्लीशन बहुत ज्यादा जरूरी है, साथ में टेस्टिंग जरूरी है, और टेस्टिंग के बाद अपने वीक एरियाज को अटैक करना जरूरी है, जिसके लिए हमने स्पेसिफिकली बूस्टअप निकाला है। यदि आप बूस्टअप नहीं करें तो भी आप जैसे भी कर रहे हैं, रिवीजन आपका टेस्ट के थ्रू ही पता चलेगा, उसके बिना आपको पता नहीं चलेगा आपके वीक एरियाज कौन से। दूसरी चीज, ठीक है, दूसरी चीज देख लीजिए, राइट अमाउंट ऑफ स्टडीज। राइट अमाउंट ऑफ स्टडीज का मतलब समझ लीजिए, ठीक है। आपके पास 6 महीने हैं,
188 की जगह 1 मिनट के लिए 180 दिन मान लेते हैं। हर रोज आप 10 घंटे पढ़ेंगे, 1800 घंटे अवेलेबल है। ठीक है, ये खासकर मैं ड्रॉपर्स के लिए बोल रहा हूं। बोर्ड एग्जाम वालों को इसमें तकलीफ होगी क्योंकि बीच में प्री बोर्ड, स्कूल जाना है, प्रैक्टिकल है, उसके बाद बोर्ड एग्जाम वगैरह होंगे, ये सब तकलीफ होगी। 1 मिनट के लिए ड्रॉपर्स के लिए बोल रहा हूं मैं, है ना। और 1800 घंटे में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको टेस्ट देना है और आपको रिवीजन करना है ना। बेमतलब में नई नई चीजें खोल के मत बैठ जाइए। आपकी जो तैयारी रही है रिवीजन को वहीं पे फोकस रखिए, क्योंकि ये वाला जो टाइम है ना, आप बीएससी एमएससी लेवल के क्वेश्चंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं। यहां पे जरूरी यह है कि आप सिलेबस के दायरे में ही रहें, आप सिलेबस के दायरे में ही रहें, नहीं तो टाइम का बहुत क्रंच होगा। एक चैप्टर ऑन एन एवरेज 10 से 12 घंटे ही लेने हैं। ठीक है, कोई चैप्टर बड़े हो सकते हैं, लिविंग वर्ल्ड हो सकता है 5 घंटे में खत्म हो जाए, हो सकता है जीओसी 20 में हो। ठीक है, पर जनरली स्पीकिंग आप एवरेज निकालेंगे तो 97 चैप्टर जो हैं इसके रिवीजन में 10 से 15 घंटे ही लेने हैं। ठीक है, रिवीजन बोल रहा हूं मैं, इसको कंप्लीट करने में 10 से 15 घंटे ही लेने हैं। आप एक्स्ट्रा टाइम लगाएंगे, जबरदस्त प्रेशर फील होना चालू हो जाएगा कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा। ठीक है, कम भी नहीं करना, ऐसा नहीं है कि पढ़े ही नहीं, छोड़ दिया, या फिर सिर्फ क्वेश्चन लगा लिए, आता नहीं है, कुछ क्वेश्चन गलत हुए जा रहे हैं और आगे बढ़े जा रहे हैं, वो सब नहीं। जल्दबाजी मत करिए और बहुत ज़्यादा टाइम भी मत लगाइए। फाइनली अभी आप सुनना चालू करेंगे अपने दोस्तों से, मेरा 2 बार रिवीजन हो गया, 3 बार रिवीजन हो गया। आपको लग रहा है अरे यार मैंने तो अभी 60 चैप्टर ही कंप्लीट किया, 65 चैप्टर ही कंप्लीट किया, 97 चैप्टर करने हैं, इन लोगों का कंप्लीट हो गया। लोग के ऊपर मत जाइए, हर जने की अपनी अलग अलग लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, हर जने की अपनी अलग अलग स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है। ठीक है, आप खुद के ऊपर विश्वास रखिए। ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, खुद के ऊपर विश्वास, यही आपका साथी है। आपका साथी है वीडियो नहीं है, मैं नहीं हूं, आपके पेरेंट्स नहीं, आपके दोस्त नहीं है, आपका साथी आपका खुद के ऊपर विश्वास है। दिस इज दी ओनली फ्रेंड। और मैं आपको ये बता सकता हूं, ना सिर्फ नीट एग्जाम, आप आगे भी बढ़ेंगे, कंपटीशन अलग अलग तरीकों से बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता रहेगा, मरीज आएगा आपके पास इमरजेंसी में और आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कहां पे स्टार्ट करूं, और आप भाग नहीं सकते उस जगह से। बहुत सारे एंग्री रिलेटिव्स खड़े होंगे उसके और कहेंगे कि डॉक्टर साहब कुछ करो, मरने वाला है। ठीक है, उस समय आपका खुद के ऊपर विश्वास ही आपका साथी है, और वो ही इस समय पे भी आपका साथी है। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, आप खुद से ये मत बोलिए कि मेरे बस की नहीं है, बेटा तुमसे नहीं होगा, वो नहीं चलेगा। आप खुद से कहिए कोई बात नहीं, मैंने लेट तैयारी चालू की, अभी तक मेरा स्लो चला, मुझे अभी तक सही गाइडेंस नहीं मिली, अब मुझे पता है क्या करना है, और अब 1800 घंटे बहुत होता है, मैं छक्का मारूंगा। ठीक है, तो ये चीज है बच्चों। 6 महीने की स्ट्रैटेजी आपकी ये है, सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान रखना है, टेस्टिंग पे ध्यान रखना है, सही अमाउंट ऑफ स्टडीज करनी है, ना कम ना ज्यादा, और खुद के ऊपर विश्वास रखना है। और मैं आपको बता रहा हूं, यही चीज बार 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 मैं आपको बोलता रहूंगा। 6 मंथ स्ट्रैटेजी, 5 मंथ स्ट्रैटेजी, 4 मंथ स्ट्रैटेजी, जो भी आप बोले। ठीक है, कोई जादू नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई ऐसा कुछ इंजेक्शन नहीं है जिसके थ्रू आपकी तैयारी एकदम एक्सपर्टाइट हो जाए। हर रोज का एफर्ट है, आप बस खुद का फोकस इस चीज पे रखिए कि हर रोज मुझे 10 से 12 घंटे पढ़ना है, मुझे ये पूरे 1800 घंटे अगले 6 महीने के अंदर निकालना है, और आपकी शानदार तैयारी हो जाएगी। बच्चों परेशान मत होइए। और यदि आपको वीडियो कोर्स ज्वाइन करना है हमारा, आपको मेरा नंबर पता है, इस वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9667591930। काफ़ी सारे बच्चों ने हमारा बूस्टअप कोर्स ज्वाइन किया है। बूस्टअप कोर्स के साथ हमारा जो बेसिक वीडियो कोर्स है वो हम आपको दे रहे हैं, उससे भी आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। पर आप ये कोर्स ले या ना ले, आप जैसे भी तैयारी कर रहे हैं, इन 3 चीज़ों का ध्यान रखिए और आप बिल्कुल पीसफुली, कोई डरने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर विश्वास रखिए। ठीक है, आप यदि खुद के ऊपर विश्वास रखेंगे तो आप जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव करेंगे। ठीक है बच्चों।